हाजिर खबरों के विस्तार की तरफ रुख करते हैं, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस यानी खास खबरों पर। कानपुर में व्यक्ति हुआ गिरफ्तार, 24 किलो गांजा हुआ बरामद। मामूली विवाद में पकड़ा तूल, 2 पक्षों में हुआ संघर्ष। और बुलेट मजदूर सभा की हुई बैठक, कई मुद्दों पर भी चर्चा। अभी हम दिखा रहे थे आपको हेडलाइंस के बाद खबरों के विस्तार की तरफ रुख करते हैं। आपको बता दें कि ढाका में 20 विदेशी नागरिकों की हत्या कर दी गई। ये बहुत ही बड़ी घटना थी पूरे विश्व के लिए। और इसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में भी काफी यहाँ सतर्कता बरती जा रही है और हर जगह तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। आसनसोल शहर में भी तलाशी अभियान चलाया गया। पिछले हफ्ते बांग्लादेश के ढाका में हुए आतंकी हमले के उपरांत बांग्लादेश से जुड़े पश्चिम बंगाल में भी सतर्कता अपने चरम पे है। आसनसोल में भी पुलिस के जवानों की मुस्तैदी देखी गई। स्टेशन जाने के मार्गों पर पुलिस की खास नजर थी। हर गाड़ी को रुकवाकर इनकी सघन जांच की गई। प्रशासन को आशंका है कि ढाका कांड के अपराधी पश्चिम बंगाल के रास्ते कानून की गिरफ्त से फरार होने की कोशिश कर सकते हैं। खास बात आसनसोल। पश्चिम बंगाल के कुछ शहरों में नशीले पदार्थों की बिक्री काफी शबाब पर है। आसनसोल शहर में भी नशीले पदार्थ काफी जोर शोर से बेचे जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पर हमेशा कार्रवाई करती है। पुलिस की तरफ से हमेशा कोशिशें की जाती हैं, लेकिन आखिरकार जो असली जो इसके माफियाज हैं उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। पुलिस को हालांकि एक और कामयाबी मिली है। पुलिस ने गांजा बरामद किया है। अवैध तरीके से ले जाए जा रहे गांजे को पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हीरापुर थाने की पुलिस ने भारतीय भवन के 10 नंबर गेट के निकट से एक व्यक्ति को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से 24 किलो गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए व्यक्ति का नाम भरत पासी है और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला है। স্যাম্পল আছে স্যার নৌকা নাম মাইরাদা সুরা তুই সুরা হ্যাঁ ভেহিকলগুলো এগুলো সার্চ করে না যারা আছে নিজের একটা সার্চ করে ভেহিকলগুলো। गिरफ्तार व्यक्ति को वर्तमान भेजा गया है। गिरफ्तारी के वक्त हीरापुर थाने के आईसी और ओसी दोनों मौजूद थे। खास बात बढ़ आपको बता दें कि 2 सितंबर को हड़ताल होने जा रही है कोयला क्षेत्र में। इसकी वजह से काफी आंदोलन तेज भी हो गया है। श्रमिक संगठनों की ओर से इसे लेकर काफी गंभीरता बढ़ती जा रही है। इसे लेकर एक मीटिंग भी बुलाई गई। इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की गई। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कोलियारी मजदूर सभा सोनपुर एरिया कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें संगठन से जुड़े तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनकी मौजूदगी में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। 2 सितंबर को स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले जो जीसीसी एरिया में होती है, एरिया जीसीसी में जाएंगे अनिल सिंह और जानकी प्रसाद साव, और अल्टरनेट में रहेंगे रामश्रेष्ठ को। वेलफेयर कमेटी जो एरिया में होती है उसमें जाएंगे विजय मंडल और अल्टरनेट में है रामदेव पासवान। सेफ्टी में हमारे सीनियर ओवरमैन हैं इम्तियाज, वो जाएंगे, और उनके अल्टरनेट में जाएंगे सीके सिंह, ये भी माइनिंग के आदमी हैं। और पीएफ सेक्शन में हमारे रामश्रेष्ठ गोप और भीम विश्वकर्मा, ये 4-5 कमेटियां हैं जिनमें हमारे
ये साथी लोग काम करेंगे। आज बैठ कर के उनको तय हुआ है, लेटर मैनेजमेंट को उनको दे देंगे। लेकिन मूल बात यह है कि 2 सितंबर को हमारे जो वेतन कमेटी का सवाल है अभी तक हल नहीं हुआ है। हमारी जो माइंस प्राइवेट होते जा रही हैं और उसमें जो लोग काम करते हैं ठेकेदारी में, उनको परमानेंट वर्कर के वो 1/4 से भी कम वेतन मिलता है। उनका सवाल है, 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, इसका सवाल है। इनमें 2 सितंबर को मजदूर यूनियनों द्वारा कोल इंडिया में प्रस्तावित हड़ताल का विषय प्रमुख रहा। नेताओं ने संगठन के आम कार्यकर्ताओं से हड़ताल को सफल बनाने की अपील की। साथ ही श्रमिकों की अन्य समस्याओं पर भी मंथन हुआ। खास बात आसनसोल। बंगाल की जमीन बहुत जरखेज है, बहुत उर्वर रही है। बंगाल की जमीन से बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन किया और बंगाल का नाम भी रोशन किया। ऐसे ही लोगों में शुमार हैं कल्याण जाना, जिनका संबंध बंगाल से है। वो खास तौर से बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में उन्होंने बतौर अभिनेता अपनी जगह बना ली है और इस दौड़ में वो काफी आगे भी नजर आ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 का। जमाना स्मार्ट मोबाइल का है, इसके बिना जिंदगी ठहर सी जाती है। आसनसोल में स्मार्टफोन्स की खरीदारी के लिए एक जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम है स्मार्ट चॉइस, द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर। यहां हर रेंज के स्मार्ट मोबाइल फोन्स, नॉर्मल मोबाइल फोन्स और मोबाइल एसेसरीज उपलब्ध हैं, और वो भी मुनासिब कीमतों पर। सैमसंग, नोकिया और जियोनी जैसी ब्रांडेड कंपनीज के मोबाइल फोन्स के अलावा दूसरी कंपनीज के मोबाइल फोन्स भी अवेलेबल। हमारे यहां है मोबाइल फोन्स और एसेसरीज का विशाल रेंज, बिल्कुल आपके बजट में। एक्सचेंज ऑफर अवेलेबल एंड ओल्ड मोबाइल सेल एंड परचेज। रिचार्ज फैसिलिटी, हर परचेज पर है अट्रैक्टिव गिफ्ट। आज ही आए हमारे शानदार मोबाइल शोरूम में। हमारा पता है स्मार्ट चॉइस, द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर एंड मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, GT रोड, अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 9333048822, 89277 66644। সিটি বুকস বইয়ের এমন এক দোকান যেখানে আপনি পাবেন ICSE, CBSE, WBBSE, নানান কম্পিটিটিভ এবং লাইব্রেরির সমস্ত রকমের বই, তাও আবার অ্যাট্রাকটিভ ডিসকাউন্টের বিনিময়ে। সিটি বুকসে আমরা আসানসোল ছাড়াও বর্ধমান জেলার অন্যত্র হোলসেল এবং রিটেল দুই পদ্ধতিতেই বই সাপ্লাই করে থাকি। এছাড়াও শিল্পাঞ্চলের বহু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসও আমাদের সাথে যুক্ত। ফোন এবং ইমেলের মাধ্যমে বইয়ের অর্ডার নিয়ে আমরা আমাদের গ্রাহকদিকে বই সাপ্লাই করি। তাহলে আর দেরি কেন, আজই চলে আসুন সিটি বুকস। আমাদের ঠিকানা সিটি বুকস, SB গড়াই রোড, রামসায়ের ময়দান, পার্বতী ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, आसनसोल जिला अस्पताल काछे। छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत। आपको बता रहे थे कि बंगाल की धरती बहुत जरखेज रही है, बहुत ही उर्वर रही है यहाँ की भूमि, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। उन्हीं लोगों में शामिल हैं कल्याण जी जाना, जिन्होंने बंगाल की धरती से उठकर मुंबई में अपनी जगह बना ली है। एक अभिनेता के तौर पर उनकी एक फिल्म भी आ रही है, उनके बारे में आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। इसके इमेज फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म ड्रीम सिटी मुंबई जल्द ही रिलीज होने वाली है। नाटक करना पड़ता है, यहाँ कोई मचिस की जरूरत नहीं होता है, कोई मचिस की जरूरत नहीं। यहाँ तो आदमी को जला देता है। यही हमारी फिल्म। इस फिल्म का ऑडियो साई रिकॉर्ड्स द्वारा मुंबई के रयान इंटरनेशनल स्कूल में किया गया। ये क्या मचमच कर रही है, माँ कसम अपनी भी हटेली, पंकज नहीं करने का, कान के नीचे बजा डालेगा। अभिनेता कल्याण जी जाना, दामोदर राव,
संचिती सकट शबाब साबरी ने ऑडियो लॉन्च किया। अरे सर कॉमेडी बहुत अच्छी करता हूँ सर। तो घर पे करना, कहाँ मैंने मना किया है। अरे सर फिल्म में मुख्य कलाकार कल्याण जी जाना है। फिल्म में गायक कलाकार उदित नारायण, शबाब साबरी, शाहिद माल्या और खुशबू जैन हैं। मुमताज निखर, अवनीश राही, सुनील सागर ने फिल्म में गीत दिया है। दामोदर राव ने इस फिल्म को अपने संगीत से सजाया है। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है सर। बोल कितना पैसा। फिल्म का निर्देशन अब्दुल रहमान काजी और लकी आनंद ने किया है। सर फिल्म लाइन में जितनी भी लड़कियां आती हैं सब ऐसी होती हैं, कोई दूध की धुली नहीं होती। तुम्हें जलन हो रही है मेरी कामयाबी देखकर? मैं वहाँ बॉस के साथ रंगरलियां मनाने नहीं जाती हूँ। फिल्म की कहानी मुंबई लाइफस्टाइल और फिल्म उद्योग जगत पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात। कहते हैं जिंदगी में अगर आप कोशिश करो तो कुछ भी कर सकते हो, हर काम पॉसिबल है, हर काम मुमकिन है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कल्याण जाना जी ने, जो 4वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं और जिन्होंने काफी संघर्ष किया है मुंबई की गलियों में, मुंबई की सड़कों पर, और आज सफलता उनके कदम चूम रही है। आइए दिखाते हैं उनसे मुतालिक रखने वाली कुछ बातें और उनसे संबंधित कुछ खास बातें। इसमें कोई शक की बात नहीं कि बंगाल की सरजमीन बड़े बड़े गद्दार और काबिल लोगों को पैदा नहीं किया। उसी सरजमीन पर जन्मे कल्याण जी जाना भी है। कल्याण जी जाना मुंबई में अपनी पहचान बनाने के लिए निकल पड़े। महज 4वीं क्लास पढ़े इस शख्स को परेशानी और ढेर सारे कठिनाइयों की चादर ओढ़नी पड़ी। न कोई जान पहचान, न कोई आधार, फिर भी अपने गृह राज्य बंगाल से हजारों किलोमीटर दूर सपने को साकार करने के लिए निकल पड़े कल्याण जाना। मायावी नगरी मुंबई में कल्याण जी जाना ने खुद परिश्रम किया, फूल माले बेचे, कचरा उठाया, मगर कभी हार नहीं मानी। बस इस शख्स की एक ही चाह थी, बॉलीवुड में बतौर अभिनेता काम करने की। कुदरत भी मेहनती और ईमानदार लोगों के साथ कभी ज्यादती नहीं करती है। अपने जज्बे, लगन, कठोर परिश्रम के दम पर कल्याण जी जाना ने अपना मुकाम बतौर अभिनेता हासिल कर ही लिया। दर दर ठोकरें खाने के बाद अपने लक्ष्य को पाने के लिए अड़े रहे कल्याण जाना। इनकी आने वाली फिल्म ड्रीम सिटी मुंबई है, जो इस साल की अगस्त माह में रिलीज होने वाली है। मेरी प्यारी माँ, गुनाह है इश्क, वीर बाप, युवा आंदोलन इनकी आने वाली फिल्में हैं। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज से मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बंगाल की धरती से दिली लगाव रखने वाले कल्याण जी जाना ने यहाँ के लोगों से अपनी आने वाली फिल्मों की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात मुंबई। और आप बात करेंगे आपके शहर आसनसोल की। आसनसोल शहर के बस्तीन बाजार इलाके में 2 पक्षों में संघर्ष हुआ किसी बात को लेकर। आखिर क्या था मामला, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, पूरी विस्तार से दिखाते हैं आपको। इन दिनों इंसान का सब्र इतना कम हो गया है कि वह हर छोटी बड़ी बात पर लड़ पड़ता है। सोमवार सुबह आसनसोल के बस्तीन बाजार इलाके में ऐसा ही नजारा दिखा। यहाँ बाइक हादसे को लेकर 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को आकर स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल सवार ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक सवार तथा आहत व्यक्ति की तू-तू-मैं शुरू हो गई। देखते ही देखते अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए। कुछ ही मिनटों में 2 मोहल्ले आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। दक्षिण थाने की पुलिस द्वारा हस्तक्षेप के बाद ही मामला शांत हुआ। खास बात आसनसोल। और फिर लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर। खास बात के पर्दे पर रखेंगे खास नजर। छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी मिलते हैं। जाइएगा। डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स।
यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। मैं परेशान 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 परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, पितपुखराज, नीला, टोपाज, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विशु बाबू की दुकान, कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। सिटी बुक्स किताबों की एक ऐसी दुकान जहां आपको आईसीएसई, सीबीएसई, डब्ल्यूबीएसई विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव तथा लाइब्रेरी की सभी किताबें अट्रैक्टिव डिस्काउंट पर उपलब्ध होगी। सिटी बुक्स में हम न सिर्फ आसनसोल बल्कि पूरे बर्धमान जिले में होलसेल तथा रिटेल दोनों माध्यमों से ही किताबें सप्लाई करते हैं। इसके अलावा शिल्पांचल के कई अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी हमसे जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, हम फोन और ईमेल के जरिए भी किताबों का ऑर्डर लेकर अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही चलिए आइए सिटी बुक्स। हमारा पता है सिटी बुक्स, एसबी गोराई रोड, रामचर मैदान, पार्वती भवन, ग्राउंड फ्लोर नियर आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हमारा लैंडलाइन नंबर है 034123057773। मोबाइल नंबर 7384594772। और अब ईद का त्योहार काफी नजदीक है। लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं इस पवित्र और पावन त्योहार का। ईद उल फित्र का त्योहार, चूंकि बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है। आसनसोल में इंडिया इंटरनेशनल स्कूल की ओर से ईद को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शायराना कार्यक्रम के दौरान लोगों ने काफी आनंद लिया इस कार्यक्रम का। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हालांकि खुशियों की ईद अभी आई नहीं है, मगर खुशियां मनाने का सिलसिला जरूर चल पड़ा है। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में ईद के उपलक्ष्य पर मुशायरे का आयोजन किया गया। तो स्कूल के विद्यार्थियों ने ही अपनी नज़्मों और गज़लों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कायनात ने बात दोहराई है, देखो फिर से ईद आई है। गौर फरमाइएगा। हम सब मिलकर ईद मनाए, हम सब मिलकर ईद मनाए, सबकी उम्मीदों पर छाए, जग में ऐसा प्यार लुटाए। हम सब मिलकर ईद मनाए, हम सब मिलकर ईद बनाए। नेक बनेंगे, एक बनेंगे, भेद नहीं प्यार करेंगे, नाचे गाए धूम मचाए। हम सब मिलकर ईद मनाए, हम सब मिलकर ईद मनाए। पाएगा अल्लाह ये तेरा मेहरबान, अल्लाह की नजरों में है बराबर सब इंसान। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पौधे, ये पत्तियां, ये पेड़, ये पौधे, ये पत्तियां सब परेशान हो जाएंगी अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल A.K. शर्मा सहित सैकड़ों छात्र उपस्थित थे। खास बात आसनसोल। और इसके साथ ही एक पीस मीटिंग भी बुलाई गई, क्योंकि ईद के साथ साथ रथ का त्योहार भी आ रहा है। दोनों त्योहारों को लेकर हीरापुर थाने में एक पीस मीटिंग बुलाई गई। पीस मीटिंग के दौरान
काफी लोग मौजूद थे, यहाँ सामाजिक संस्थाओं के लोग मौजूद थे, अधिकारी भी मौजूद थे। इन्हें लेकर एक खास बातचीत की गई ताकि इन त्योहारों के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट पाए। हीरापुर थाने में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में एक पीस मीटिंग हुई। दरअसल ईद और रथ को देखते हुए इस पीस मीटिंग का आयोजन किया गया था। মেয়ে ছেলে বাচ্চাগুলো পড়ছে ওই এলাকাটা খুব রিলেটেড পার্সন, একটু খুব ভালো নয়, 2-4-5 ওই সাইডটা হ্যাঁ প্রচন্ড হচ্ছে। যাক সেটাই বলবো, সবাইকে খুব শুভকাमना दी। मीटिंग में मौजूद सभी ने इस बात का भरोसा जताया कि कोई भी शहर आसनसोल की गंगा जमनी तहजीब को आंच नहीं पहुंचा सकता। खास बात बर्डपुर। और आइए खबर आएगी इफ्तार पार्टी की एक और, हम आपको फिर से लिए चलते हैं कि इफ्तार पार्टी में इफ्तार पार्टी के दौरान लोगों ने आनंद उठाया इफ्तार का, क्योंकि आखिरी दौर चल रहा है रमजान का, इसलिए इफ्तार का सिलसिला भी बहुत तेज गति से चल रहा है। लगातार इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और इस इफ्तार पार्टी का लोगों ने बहुत जमकर आनंद उठाया। इस्पात नगरी बर्डपुर में स्थित रहमत नगर नौजवान अहले सुन्नत सोसाइटी द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी तादाद में स्थानीय बाशिंदे मौजूद थे। रहमत खुदा की लाया है रमजान मोमिनो, रमजान मोमिनो, पैगाम दे रहा है ये कुरान मोमिनो, कुरान मोमिनो। सभी ने लजीज पकवानों का भरपूर लुत्फ उठाया। खास बात बर्डपुर। खास बात आपका अपना मंच है, आपकी अपनी आवाज है, खास बात से आप जुड़े। अगर आपके आसपास इस तरह की कोई घटना घटती है तो उसकी जानकारी हमें जरूर दें। हमारे ईमेल एड्रेस पर आप उसके फुटेज भेज सकते हैं, खास बात news24@gmail.com, और हमारे वेबसाइट पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं www.खासबात.net पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सीधे अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, सुझाव भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप सीधे देख सकते हैं और इस तरह से आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। खास बात में आज इतना ही, खबरों का सिलसिला खत्म करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं आज की सुर्खियां। बर्डपुर में व्यक्ति हुआ गिरफ्तार, 24 किलो गांजा हुआ बरामद। मामूली विवाद में पकड़ा तूल, 2 पक्षों में हुआ संघर्ष। और मुरैना में मजदूर सभा की हुई बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और सुर्खियों के बाद आपसे लेंगे इजाजत। कल इसी वक्त इसी चैनल पर होगी फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।